हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकी ऑफ होम्योपैथ। दोस्तों, एक होम्योपैथिक फिजिशियन के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए और उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होनी चाहिए, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर सोनू कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक सेंटर में। दोस्तों, होम्योपैथिक के जो विद्वान डॉक्टर पहले रह चुके हैं, जैसे डॉक्टर हैनीमैन, बोगर, मोनिक, डनहम, फाटक, कैंट, इनके बायोग्राफी और जीवनी पढ़ने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के अंदर सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए यूटिलाइजिंग एवरी मिनट, यानी वो एक एक मिनट का यूज करें, एक भी मिनट को वो वेस्टेड ना जाने दें, क्योंकि समय बहुत ही अमूल्य होता है। टाइम इज प्राइसलेस। दोस्तों, पूरे सप्ताह का शेड्यूल पहले ही बना लें और शेड्यूल के मुताबिक अपना पूरा काम करें। सुबह में कब हमको उठना है, कैसे हमको कौन सा वर्क करना है, मॉर्निंग में आप योगा, एक्सरसाइज, स्टडी, क्लिनिकल टाइम, उसके बाद आगे का जो भी प्लान है वो कैसे हम एक पूरा मैप तैयार कर लें और मैप के साथ अपना शेड्यूल बना करके काम करें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद लर्निंग दी बेसिक का नॉलेज होना ही चाहिए, जैसे मेटेरियमेंट का, ऑर्गेनम रिपोर्टरी का नॉलेज होना चाहिए आपको। बुरिक मेटेरियमेंट का और केंट रिपोर्टरी का पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जब अपना कॉम्प्लिकेशन बतलाता है, उस पीरियड में डॉक्टर का मेन काम होता है उसके कॉम्प्लिकेशन को समझ करके और उसका एग्जैक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन करें। तो इसलिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट एक सप्ताह पहले मेरे पास आया हुआ था, उसको छींक की शिकायत थी और सबसे ज्यादा छींक रात में सोते समय आता था। बाकी किसी टाइम में छींक नहीं आता था, जब वो रात में जब लेटता था तभी उसको छींक आता था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम है, नोज स्नेजिंग लाइन। दो मेडिसिन है, एगल मार्वेलस और कैलीबाइक्रोम। उसको कैलीबाइक्रोम 30 में दिए। उसका कॉन्फर्मेटरी सिम्टम पूछे कि तुम्हारे नाक से जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, तो उसने उन्होंने बताया कि तार के जैसा लम जाता है, स्ट्रिंगली डिस्चार्ज होता है। कैलीबाइक्रोम से ठीक हो गया। तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। दोस्तों, उसके बाद गुरु का ज्ञान। एक से अधिक गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है, खास करके होम्योपैथिक फिजिशियन को। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ सबसे बड़ी खूबियाँ होनी चाहिए कि अपने गुरु से जो भी ज्ञान मिले उसका वह यूज करें और गुरु को पूरा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में, आपको आगे बढ़ने में गुरु का बहुत बड़ा ही योगदान होता है, क्योंकि प्रेरणा जो है गुरु से ही मिलती है। हमारे फर्स्ट जो गुरु थे वो डॉक्टर पारस प्रसाद बेतिया के रहने वाले थे। उनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वो रैंडम सिलेक्शन करते थे, पेशेंट अपना सिम्टम बतलाए और उसके बहुत कम समय में वो पेकुलियरिटी को ढूंढ लेते थे और मेडिसिन का सिलेक्शन करते थे। बहुत ही अच्छा उनका नॉलेज था। क्लिनिकल एक्सपीरियंस जबरदस्त। हमको जो क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस मिला वो इन्हीं से मिला, डॉक्टर पारस प्रसाद से मिला। उसके बाद मेरे सेकंड जो गुरु थे वो डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव। BHMS फर्स्ट से लेकर के और लास्ट का जितना भी आपको सब्जेक्ट है, आप एनाटॉमी से लेकर रिपोर्टिंग तक कहीं से भी पूछिएगा, वो उनको लगता है कि कंठस्थ से आता है। थर्ड मेरे गुरु डॉक्टर राजन शंकरन, जो वर्ल्ड के नंबर 1 होम्योपैथिक फिजिशियन। इनका एक यूनिक मेथड है, सेंसेशन मेथड, जो बाद की वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गुरु का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको जो भी ज्ञान मिलता है गुरु से, उसको हमको कैसे यूज करना है, कहाँ पे कौन से चीज को यूज करना है, वो गुरु से ही मिलता है। उसके बाद एक होम्योपैथिक डॉक्टर के अंदर सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए, उसके अंदर जोश और उत्साह।
वो कूट-कूट के भरा होना चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट सामने बैठा हो और जब वो आँख में आँख मिला कर के बात करे तो उसको ऐसा लगे कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर से हम इलाज करा रहे हैं इनके अंदर आत्मविश्वास जो है होम्योपैथी के प्रति बहुत ज़्यादा है। तो वो आत्मविश्वास दिखाई देना चाहिए। डिसिप्लिन एंड फोकस। दोस्तों होम्योपैथी के जितने भी मेरे गुरु रह चुके हैं उनके अंदर वो सिंगल माइंडेड थे। वो अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। उनके अंदर एक जुनून था, एक तरह का जोश था, क्योंकि वो दूसरे के लिए एक उदाहरण बन करके उनको दिखलाना था। तो वो डिसिप्लिन और फोकस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको होम्योपैथिक में जो है आप सोते समय, जागते समय, बात करते समय आप सिर्फ होम्योपैथी के विषय में बात कीजिए। होम्योपैथी पर पूरा फोकस होना चाहिए। एक दीवानगी अंदर पैदा होनी चाहिए, एक जुनून, एक जोश होनी चाहिए, एक पागलपन होनी चाहिए। होम्योपैथिक में अगर कुछ करना है तो वो पागलपन लाना ही पड़ेगा। इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिविटी। दोस्तों क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, न कि दूसरे किसी का नकल करना। यदि आप अपना स्किल डेवलप कर लेते हैं तो किसी भी तरह का केस को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो इनोवेटिव टेक्निक जो है बेसिक नॉलेज से ही मिलता है। आपका स्किल जो है कैसा है, आपका जो गुरु से जो ज्ञान मिला है वो किस लेवल का मिला है, यह इम्पोर्टेंट होता है और उसी से वो टेक्निक डेवलप होता है। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंस जो है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। उसका टॉप क्वालिटी में से एक होना चाहिए और सिर्फ पेशेंट को देखने में ही नहीं, उसके आम जिंदगी में भी वो धैर्य होने चाहिए। उसके अंदर ये होनी चाहिए कि अपना भी समय आएगा, वो पेशेंस होनी चाहिए। हम बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर को देखे हैं कि एक हजार दिन तक वो वेट किए हैं, 3 साल 4 साल वेट किए हैं, तब जाकर के पेशेंट आना शुरू हुआ। ऐसा नहीं होता है कि हाँ क्लिनिक खोले और पेशेंट आना शुरू हो गया, पूरी लंबी लाइन लग गई। पेशेंस बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने पेशेंट के साथ, अपने कलीग के साथ कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों बर्नेट, कॉपर और क्लार्क ये तीनों मित्र थे और चाय के बहाने सप्ताह में एक दिन बैठते थे और होम्योपैथिक में डिस्कस करते थे। और क्लार्क प्रैक्टिकल जो मटेरियल का है, क्लार्क डिक्शनरी, इन्होंने अपने डिस्कशन में ही ये लोग लिखे, बहुत ही बेजोड़ मटेरियल का है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, अपने नॉलेज को शेयर करना, नॉलेज लेना। एसोसिएशन और टीम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों माने नहीं रखता है कि आप कितने सक्सेस है, आप कितने जो है पैसा कमाते हैं, माने नहीं रखता है कि आपने कितने लोगों के दिल को छुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्निंग टू टेक फेल्योर। दोस्तों हम लोगों को फेल्योर से ही सीखना होता है, क्योंकि फेल्योर हम लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती है और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक जो है हमारे अंदर से वो चेंजिंग नहीं आएगा। तो असफलता जो है, खास करके होम्योपैथिक डॉक्टर के अंदर असफलता जो है शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा आती है और असफल होना बुरी बात नहीं है, असफल से सीखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कहाँ पे मिस किए, कहाँ पे आपको सुधार करना है, कहाँ पे उस लेवल की तैयारी करनी है, कैसे हमको वो अपनी कमी को दूर करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए फेल्योर से सीखना चाहिए। हमको याद है कि एक बार डॉक्टर सुजीत चटर्जी एक केस सॉल्व कर रहे थे और अपने लेक्चर में बतला रहे थे, एक ब्रेन ट्यूमर के केस को ठीक किए थे, उसको ब्रेन कैंसर हुआ था। उन्होंने बतला रहे थे कि 100 फेल्योर होने के बाद, 100 कैंसर के पेशेंट फेल होने के बाद ही हमको सफलता मिली हुई है। उन्होंने बतलाया कि अपने जीवन को जो है एक सीखने की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ आ जाएगा
तो आपको सफल होने से नहीं कोई नहीं रोक सकता है। तो फेलियर से सीखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खास करके होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए वीडियो हम बनाए हुए हैं और इससे उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।